क्योंकि ये सब के सब भगवत प्राप्त है, भगवान इनको मिल चुके हैं, समस्त ज्ञान इनके हृदय में रहता है। पर भगवान अपने ही रूपों में को मिलाकर के लीला करते हैं, ऐसा नाटक करते हैं जो बड़ा रोचक होता है। विद्वानों में बैठते हैं तो कई बार चर्चा आ जाती है, अरे भगवान परीक्षित को पेट में ही मिल गई, पेट में आकर भगवान ने, अरे जिस भगवान ने उत्तरा के गर्भ में आकर के उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी, क्या भगवान परीक्षित की श्राप से रक्षा नहीं करेंगे? दूसरी बात कि जिस प्रकार भगवान ने एक बार तो ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी और आज भी वही भगवान कथा के रूप से आकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं। और परीक्षित कोई और नहीं, भगत भगवान का दास, भगवान का संत ही परीक्षित है, जो ऐसा गुणग्राही हो, जो परीक्षा करता हो, मेरा कौन है, मैं किसका हूँ, मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान का भगत है कि नहीं। अगर भगत होगा तो इसके साथ मैं व्यवहार रखूंगा, अन्यथा इससे बात नहीं करूंगा। जो ऐसा विचार करे वही तो परीक्षित। परीक्षित ने विचार किया कि मरना तो है ही, 7 दिन अब बीत जाएंगे, अब और काम सब मैंने करके देखा, सब राजा थे, सब भोग मैंने भोगे, पर अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो मुझे जाकर भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया है और तुरंत वैराग्य धारण करके वहां से निकल पड़े हैं और आकर के सुख ताल में विराजित हो गए, बैठ गई हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, परीक्षित आकर बैठे हैं। जो महात्मा कभी भी हिमालय से बाहर नहीं निकले थे, गुफा छोड़कर कभी कहीं नहीं गए थे, वो महात्मा अपने अपने आश्रम, अपने कुटिया छोड़ छोड़ करके सुखदेव जी के पास, परीक्षित के पास पहुंच रहे। जैसे ही तुमको पता लगा परीक्षित के 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो अनेकानेक महात्मा जिनका दर्शन किसी ने नहीं किया, जिन्होंने कभी सूर्य को नहीं देखा, वो महात्मा भी अपने अंधकारी गुफा को छोड़ करके परीक्षित के पास पहुंच रहे हैं। परीक्षित संतों को प्रणाम करता है, मैं कैसा अधम पापी हूँ जो संतों का अपमान करता हूँ, और संत कितने बड़े दयालु हैं जो मुझ पर कृपा करने के लिए अपना भजन साधन माला छोड़ करके मेरे पर कृपा करने के लिए पधार रहे। एक दिन वो था जिस दिन किसी ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और भगवान ने ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करी थी। एक दिन वो था कि ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को छोड़कर रक्षा करी, और आज ब्राह्मण के मुख से श्राप का अस्त्र निकला है। ब्राह्मण की वाणी ने मेरी मृत्यु तय करी है, तो आज ब्राह्मण की वाणी ने मेरा कल्याण भी तय कर दिया है। और परीक्षित ने एक आसन लगाया है, खूब सारी बालू रेत इकट्ठी करके एक आसन लगा दिया है, और संत तो आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। परीक्षित सबको एक ही बात कहते, आप मेरी कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वो इस ऊंचे आसन पर बैठ करके मुझे वो उस बात का उत्तर देगा। संत पूछते, क्या पूछते हो? बोले, मरने वाले को क्या करना चाहिए, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो मनुष्य को किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, इस बात का मुझे उत्तर दीजिए।